चलो दिखाओ हम लोग दिखाओ क्या नहीं बनाऊंगा सर अकाउंट क्या इसमें पता था पता नहीं सर हम लोग साफ बोलिए ये तो साफ साफ बोल बोल क्या सर की बेंच पे आके बोल कल करके आना है हो जाएगा कान पकड़े नहीं सर कान पकड़ी बोले सॉरी सर थोड़ा हम लगते हैं सैयद नया चैप्टर पीडीएफ सुनो इस पे भेज रहा इस पे नहीं करना बीएसटी में जो पार्ट ए मैनेजमेंट का है इसमें चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किए थे। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे। चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट किए थे। जो चैप्टर 1 पढ़े थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट उसमें हमने प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट देखा था, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के 3 पार्ट थे, प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। उसमें हमने प्रोसेस देखा था और प्रोसेस में ये देखा था कि 5 प्रोसेस होते हैं अदर देन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी प्रोसेस है, फंक्शन है, बस 5 प्रोसेस के अलावा है। वो जो 5 प्रोसेस थे उसी को 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट कि विदाउट दीज फंक्शंस मैनेजमेंट कांट सक्सीड, गोल कांट अचीव, बिजनेस कांट एक्सपैंड। तो सब जब हमको गोल अचीव करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कस्टमर सेटिस्फाई करना है, तो हमको मैनेजमेंट को प्रॉपर ढंग से चलाना पड़ेगा। और मैनेजमेंट को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए हमको मैनेजमेंट के कैटेगरी बनाने पड़ेंगे जिसमें हम फंक्शनल कैटेगरी करते हैं और मैनेजमेंट को 5 फंक्शन में हम डालते हैं। ये 5 फंक्शन की शुरुआत जो होती है प्लानिंग से होती है। कहाँ शुरुआत होती है? प्लानिंग से। 5 फंक्शंस जो है ये हमारे 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। जैसे ये चैप्टर चौथा है, उसके अलावा 4 फंक्शन 4 चैप्टर और भी देगा। एक टोटल 8 चैप्टर पढ़ने पार्ट ए में मैनेजमेंट पे। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन प्लानिंग there is a lot of question about the goal of business, about profit maximization, about product,
अबाउट बिजनेस एक्सपेंशन, अबाउट बिजनेस। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उस क्वेश्चन के अनुसार ही हम प्लानिंग करते हैं। एक बिजनेसमैन हमेशा ध्यान रखेंगे, अपना एक स्किल चलाता है, अपना एक मेंटल एक्सरसाइज करता है, क्योंकि बिजनेस में आपका मेंटल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो बिजनेस गोल अचीव कैसे करेगा। आज वो मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें वो सोचेगा, वो अपने माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करेगा। उस ऑप्शन में वो देखेगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है, जो हमें कॉस्ट कम लगाएगा, प्रॉफिट ज्यादा देगा, और उसमें वो डिसीजन लेगा कि हमको बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है, हमको ये अप्लाई करना है। इट मीन्स व्हाट, कि वो प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, आगे की सोच रहा है कि हमको किस तरीके से चलना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, क्या पॉलिसी बनाए, क्या मेथड अप्लाई करें जिससे हम कम खर्च पे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमारा रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज हो सकता है, टाइम कम लग सकता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। इसके लिए वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। प्लानिंग हम जब करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे हम आगे के लिए करते हैं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, यानी हमारा जो एक्शन होता है प्लानिंग के लिए वो फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड नहीं होता, हम आगे की सोचते हैं। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमें ये कहता है कि आप प्रेजेंट में हो जहां आप सोच रहे हो, और फ्यूचर में जहां आपको जाना है, यानी जहां हम है और जहां हमको जाना है उसके बीच की दूरी को कम करने का रोल प्ले कौन करता है, प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ ब्रिज, प्लानिंग इज अ ब्रिज और लिंक between present and future, where we are and where we have to go। अब हमको जहां जाना उसके लिए हमको प्लान करके जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप कहीं जाते हैं, जैसे कोई बच्चा बनारस से होकर आया, कोई बच्चा देवघर से होकर आया, कोई बच्चा अपने घर से यहाँ आया, तो कहीं ना कहीं जब आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो कहीं प्लान कर रहे हो ना, कैसे जाएंगे आप, क्या हम मोड ऑफ वे पकड़े, कैसे जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, ऑटो से जाना है, कैसे जाना है, हमें क्या करना है। तो हम जहां है वही ना हम सोच रहे हैं, और हमको जहां जाना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज द लिंकेज ऑफ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग ऐसा नहीं फिजिकल एक्सरसाइज होता है, या प्लानिंग जहां माइंड यूज नहीं करता, आपको माइंड को यूज करना पड़ेगा। जितना माइंड आप दोहराएंगे चलाएंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, जितना कम माइंड चलाएंगे उतना कम फायदा होगा। एंड प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी इन द सेंस व्हाट, कि सर मैनेजमेंट का जो शुरुआत होता है वो हमेशा प्लानिंग से होता है। गोल अचीव करना है तो आपको कोई भी चीज का शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, प्लानिंग से करना पड़ेगा। तो हम बजट बना रहे हैं, कोई मेथड बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई मार्केट सेलेक्ट करें, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उस सब में क्या है, प्लानिंग। कोई दिक्कत नहीं। All organizations, whether it is government organization, private business or a small, require planning। कोई भी बिजनेस को क्या चाहिए, planning। To meet their goals, meet मतलब मिलना, their goals of increasing sales, सेल को बढ़ाना है, earning high profit, प्रॉफिट हमको ज्यादा करवाना है, and getting success in business, all businessmen have to think about फ्यूचर। आप सब अपने फ्यूचर देखते हैं, सोचते हैं, याद रखिएगा अपना फ्यूचर जरूर सोचिए। अभी सब लोग खड़े हो गए बिना होमवर्क बनाए, तो फ्यूचर देख के आए थे क्या, फ्यूचर देख के आना पड़ेगा। फ्यूचर बनाइए, मेरे बिना बोले बनाइए, तब ना कहेंगे हाँ आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं। अब फ्यूचरिस्टिक कौन नहीं है, जो यहाँ से गया सीधे कहीं घूम रहा है नगर में। मेक प्रिडिक्शंस, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान, and achieve the target। To decide what to do, how to do, when to do, it's all about planning। समझ गए? Planning can be defined as thinking in advance। जो हम आगे का सोच रहे हैं, what is to be done, when it is to be done, and how it will be done, and by whom it should be done। अब कुछ लोग आपके फ्रेंड सर्किल में होगा, यार फ्यूचर कौन देखता है यार,
प्रेजेंट एंजॉय करो ना। बहुत सारे रील्स आते हैं, बहुत सारे क्या आते हैं, रील्स आते हैं। वर्तमान में जियो। कहाँ जियो? वर्तमान में जियो। फ्यूचर का क्या पता? अरे भाई फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं, बट फ्यूचर को बनाने के लिए, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्तमान में अपना बेस्ट करो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई चीज करते हैं तो ऐसा रोड मैप तैयार करें कि हमारा फ्यूचर बने। जैसे मान लो कोई पैसे कुछ कमा रहे हैं और सारे पैसे घूम के खत्म कर दे रहे हैं, तो समझ लो अपने फ्यूचर का रोड नहीं बना रहे हैं। फ्यूचर का क्या नहीं बना रहे हैं? रोड इन द सेंस सड़क। यानी फाइनेंस अगर क्रिएट कर लेंगे तो उनका एक सड़क बन गया तो फ्यूचर में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा तैयारी करो कि भैया कोई दिक्कत आगे ना हो। In simple word, we can say planning bridges the gap between where we are standing today, this is called present, and where we want to reach, this is called future. यानी हम कहाँ पर है, कहाँ जाना है, इसके बीच में गैप बना, जो गैप है उस गैप को कौन लिंक क्रिएट कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होता। कीपिंग इन माइंड द टाइम डायमेंशन। देखो प्लानिंग में हमेशा टाइम डायमेंशन भी तो देखना पड़ेगा कि सर टाइम डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने समय में वो अचीव करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वी कैन डिफाइन प्लानिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्ट या टारगेट बनाना। उस टारगेट के लिए हमको एक टाइम पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा। हमको वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन की क्या क्या ऑप्शन करने पड़ेंगे, किस मोड से हमको चलना पड़ेगा, एंड टू अचीव देम एंड टू सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। जैसे हम कोई चीज सोचते हैं या कोई चीज करने जाते हैं तो हम अपने माइंड में देखते हैं भैया ये मेथड से ये होगा, ऑप्शन ए बी सी रखते हैं। अब ए बी सी में जो बेस्ट लगेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तीनों सिलेक्ट कर देंगे। बताइए जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे ना। तो ये चीजें देखने होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस। चलो फीचर्स ऑफ प्लानिंग देख लो। प्लानिंग के फीचर्स, ये आपको सारे टर्म्स हम आपको याद करा देंगे। चलो यहाँ फीचर्स पे आ जाइए थोड़ा सा नीचे। प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस व्हाट? टारगेट। यानी जब हम टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। जब हमारा प्लानिंग हो गया, हम टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। प्लानिंग जो है हमारा कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग। प्राइमरी जैसे इसेंशियल पार्ट है कि कोई भी काम करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग जो है वो परवेसिव है। क्या है बेटा? परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर, या मतलब कि टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे फंक्शनल डिपार्टमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट हो, सभी जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग क्या होता है हमारा? क्या है? फ्यूचरिस्टिक। मतलब प्लानिंग जो है आगे की सोचता है, फॉरवर्ड एक्शन है। क्या है बेटा? फॉरवर्ड एक्शन है। प्लानिंग क्या वन टाइम प्रोसेस है कि कॉन्टिन्यूअस है? प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है अंटिल गोल अचीव न हो जाए। प्लानिंग में हमारा डिसीजन मेकिंग छुपा हुआ होता है, क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं कौन सा ऑप्शन लेना है, क्या करना है, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू में कुछ करना है ना भाई। हाउ टू डू, कैसे करना है, तो टेक्निक है आपका एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। तो वो कोई ना कोई सेलेक्ट करेंगे ना। फ्रॉम वेयर टू डू, व्हेन टू डू, ये सब चीज में है, उसमें हम डिसीजन लेंगे ना। तो प्लानिंग में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन में ऑप्शंस बन रहे हैं, उस ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वही सेलेक्ट करना ही कहलाएगा डिसीजन मेकिंग। या जिसको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा। डिसीजन मेकिंग का पार्ट वो नहीं होता जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। डिसीजन मेकिंग का पार्ट वो भी होता है जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया, जिसको रिजेक्ट कर दिया कि हाँ हमारा डिसीजन ये है कि हम इसको नहीं लेंगे। तो यही हुआ डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमारा क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग आप फिजिकली नहीं, मेंटली करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? मेंटली करते हैं। कितना पॉइंट है ये? 7। याद करिए। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्टिव। पहला हो गया। दूसरा प्राइमरी फंक्शन, तीसरा परवेसिव, चौथा कॉन्टिन्यूअस, पांचवा फ्यूचरिस्टिक, छठा डिसीजन मेकिंग, सातवां मेंटल एक्सरसाइज। वर्ड याद करिए।
क्या याद करिए? Word. पहला क्या है? प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और याद करो, क्या यूज करो? ऑब्जेक्टिव। दूसरा प्राइमरी फंक्शन, तीसरा परवेसिव, चौथा फ्यूचरिस्टिक या कॉन्टिन्यूस। फ्यूचरिस्टिक कर लीजिए, पांचवा कॉन्टिन्यूस, सातवां, छठा सातवां कोई दिक्कत है तो बोलो। No, sir. 7 पॉइंट हो गया, हो गया। बोलो। पहला Objective. ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूट, अब देखो प्रॉपर बोलेंगे, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी में क्या था? प्राइमरी फंक्शन। तीसरा Pervasive. प्लानिंग परवेसिव नेचर का होता है। चौथा Futuristic. प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। पांचवा Continuous. कंटीन्यूअस है। छठा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सातवां प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। याद हो गया? हो Yes, sir. हाँ। 5 मिनट बोल जाइएगा। सुना? चलिए। देख के अब यहाँ पर आते हैं। हम चाहते हैं कि आज आप बच्चे यहाँ पर आके पढ़ें और इसको एक्सप्लेन करें, और जहाँ गलती हो हम समझाएंगे। तो गर्ल्स से शुरुआत करते हैं। आप आइए, सबसे पहले बेटा आप पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी आइए, पढ़ते चले जाइए, क्योंकि आप लोग को भी अब पढ़वाना पड़ेगा, यहाँ पढ़ के समझाना भी है, एलोबरेट करना है। आइए, बात नहीं। Planning focus on achieving objectives. Planning starts with the determination of objective along with the activities to be undertaken to achieve these goals. Planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined objective of organizational goals. ऑर्गेनाइजेशनल गोल समझाइए। Planning प्लानिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? Objective. एक ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बनाना, टारगेट क्रिएट करना। जैसे पहला क्या था फीचर्स? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। तो ये ना ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करने में करते हैं। आगे बढ़िए, सेकंड लाइन पढ़िए, सेकंड planning is primary. इसी का सेकंड प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस, पढ़िए वहां से क्या समझाइए। Planning has no meaning unless it contribute the achievement. देखिए, जब तक हम गोल नहीं तैयार करें, प्रीडिटरमाइंड गोल ना हो, तो प्लानिंग का कोई मतलब है? तो प्लानिंग हम कर लिए तो हमने कई गोल तैयार किए होंगे तब ना प्लानिंग है, तो भाई प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेकंड पढ़िए बेटा। Second plan. पढ़िए, हाँ Planning is a primary function of management. वेरी गुड। Planning is a primary primary or first function to be performed by every manager. No other function can be executed. एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेड मतलब हाँ, किसी को कोई एक्ट को करना ही, परफॉर्म करना ही एग्जीक्यूट कहलाता है। By the manager without performing planning function. This is also refers as primary of planning. प्राइवेसी ऑफ प्लानिंग। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अब वॉइस सेक्शन से सर आप ऐसे ही है। सर प्राइवेसी प्राइवेसी तो सिर्फ प्राइमरी मतलब मेन। प्राइवेसी हाँ मेन पढ़िए, थर्ड से पढ़िए। Planning is required at all levels of हाँ, यहाँ से पढ़िए। परवेसी मतलब pervasive. परवेसी मतलब Universal. यूनिवर्सल। वेरी गुड, पढ़िए। Planning is required at all levels of the management and in all types of organization. मतलब Planning जो है वो हर जगह समझाइए, में उधर समझाइए सब जगह। प्लानिंग जो है सर मैनेजमेंट के हर लेवल में यूज होता है और हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है. वेरी गुड। It is not a function restricted to top level managers only, but planning is done by manager at every level. कोई दिक्कत नहीं है, प्लानिंग हर लेवल में होता है। चलिए। For example, top management do planning for our organization as a whole, middle management do development planning, and lower management do planning of day-to-day activities. कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Planning is futuristic, forward looking. फॉरवर्ड लुकिंग क्या होता है? आगे की सोच. आप आगे का देख के चलते हैं। Yes sir. चलिए। दूरदर्शी Planning always means looking ahead or अहेड मतलब आगे. वेरी गुड। Planning is a futuristic function. All the managers try to make prediction and प्रेडिक्शन मतलब वेरी गुड। assumption for future. It implies keeping in mind the future, analyzing it and predicting it. कोई दिक्कत नहीं है, प्लानिंग हमने मतलब कि सोचने पे मजबूर करता है। तो बढ़ जाओ
आज एक गर्ल सेक्शन से कौन आएगा? आइए आस्था। Planning is continuous. कॉन्टिन्यूअस मतलब जब तक गोल अचीव नहीं हुए प्लानिंग चलते रहना चाहिए। Plans are prepared for a specific period of time, maybe for a month or quarter of year. वो डिपेंड करता है कि हमारा जो गोल है वो कितने महीने कितने समय का है। जब वो समय तब तक है तब तक हमको प्लानिंग करते रहना है। At the end of that period, there is need for new plan to be drawn on the basis of new requirement and future conditions. इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ना नहीं है, समझाना भी है। समझाइए। At the end of that period, मतलब जो भी हमने पीरियड डिसाइड किया 1 month 3 month जो भी है, they need to new plan। अगर मान लो कि हमारा पीरियड खत्म हो गया, प्लान हो गया और हमको नया कुछ बनाना था, हमको नया प्लान करना पड़ेगा ना। देख जैसे प्लान में ना 2 प्रकार के प्लान होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग प्लान, एक होता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान होता है कि जो हमने गोल बनाया वो गोल अचीव हो गया, अब दूसरा गोल के लिए दूसरा प्लान करो, तीसरा चीज के लिए तीसरा प्लान, तो वो सिंगल यूज उस प्रोडक्ट के लिए ही प्लान है। और स्टैंडिंग प्लान जो सबके लिए यूनिवर्सल प्लान है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। पढ़िए। There is a cycle of planning, that means plan is framed, implemented and followed by another plan and so on. चलिए आगे बढ़िए। Planning involves decision making. The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select. डिफरेंट ऑर्डर के मतलब क्या होगा? बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। हाँ। And we have to select most suitable alternative. कोई दिक्कत नहीं है, जो बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। We cannot imagine planning in absence इमेजिन of plans. मतलब हाँ। Because in planning, function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. But if there is one alternative available, then there is no requirement of planning. अगर मान लो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही तो प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़िए। आइए कौन आएगा? आइए, आया ना आइए आप। प्लानिंग का मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। चलिए उसका 1 मिनट में हम सातों पूछेंगे सबसे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। पढ़िए। Planning is a mental exercise. It is a mental exercise. Planning is a mental process which requires a higher thinking. Planning में higher thinking कैसे use होता है? हायर थिंकिंग मतलब ऊंची सोच। तो सोचना, हमको डीप, हमको थिंकिंग करना है। आगे पढ़िए। It is a basic activity for thinking rather than the doing the planning requires the logical and systematic thinking rather than the guesswork or wishful thinking. मतलब गेस वर्ड क्या होता है? कोई भी तुक्का मारना। तो क्या माना विशफुल मतलब सोचते हैं वही प्लानिंग वाला नहीं, जैसे नहीं होता है। सुनिए एक मिनट, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ड्रीम देखते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हे प्रभु, हे हरिराम, हम कुछ मिल जाए, लक काम कर जाए। ऐसे ड्रीम 11 हो गया आपका, है ना। क्या बहुत सारे ऐप होते हैं कि हम लगाए 1 करोड़ मिल जाए, हम अरे भाई वो कितने। तो दिस इज नॉट द प्लानिंग। प्लानिंग में आपको प्रॉपर लॉजिकल चलना पड़ेगा। फैक्ट लॉजिकल समझते ना, जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो प्रिंसिपल टेलर साहब क्या होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो प्लानिंग हम कैसे करते हैं? साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं, हम अपने पास्ट को देखते हैं, एक्चुअल डेटा को देखते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं कि हमारा प्लानिंग ये रहे। ऐसा नहीं कि जो आपने सोच लिया कि हाँ 1 साल में हम करोड़पति बन जाए और हाँ आप अभी 10,000 रुपये पे, तो थोड़ी हो जाएगा इस बार। चलिए। In other words, thinking for the planning must be orderly and based on the analysis of the facts and forecasters. मतलब दूसरे शब्दों में प्लानिंग में हम लोग को एक ऑर्डर लेके चलना है, फैक्ट्स और फोरकास्ट। ऑर्डर क्या होता है? पढ़े प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो पढ़े होंगे, तो एक ऑर्डर वे में चलना पड़ता है। प्लस हमको कहने के फोरकास्ट करते रहना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, फोरकास्ट करना है। चलिए बढ़ जाइए। ओके 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 ओके, चलो अंशु स्टैंड अप। बताओ 7 फंक्शन, 7 फीचर में प्लानिंग के पूरा बोलो। अब प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू प्राइमरी फंक्शन, प्रिवेंसिव नहीं परवेसिव, वेरी गुड। बोलो बोलो, हाथ में लगे बोलो। हाँ
दोनों पसंद नहीं है इसलिए नहीं बोल रही है क्या? जल्दी बोलो। चलो अंजलि बोलो। क्या? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ हमसे डर लगता है? नहीं लगता, इस वजह से हंस रही है। आप बैठ जाइए। चलिए आर्यन खड़े हो जाइए। आर्यन जी जी सर। बताइए, आप बताइए जी सर पूछिए। टेलर के 4 प्रिंसिपल बताइए। आउट ऑफ सिलेबस है ये बच्चा, आउट ऑफ बैक्स कैटेगरी का ही आता है ना, इसलिए उसको आउट ऑफ बैक्स का सवाल पूछ दिया। बोलो बेटा, बोला बेटा, बोला। साइंस हाँ सर, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। क्या नारियल पानी का ठीक है, उसका जो होगा ना वही पटकेगा तो। चलिए बैठ जाइए, इनको नहीं आता है, ये आउट ऑफ बॉक्स नहीं। कोई बता सकता है 4 प्रिंसिपल टेलर का? देख रहे हैं इधर, सीखे इन लोगों से। बोलो सही बात, बोलो। To their greatest efficiency and prosperity। देखिए बैठ जाए, वेरी गुड। चलिए उज्जवल जी बताइए 7 फ्यूचर बताइए प्लानिंग क्या? 7 फीचर्स प्लानिंग। अरे राम, ये जो समझाया वही ना बोलना है। फॉलो याद करा। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। डिसीजन मेकिंग। बैठ जाओ, आगे देखो। प्लानिंग के इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? महत्व। इम्पोर्टेंस यानी हम ये कह सकते हैं कि वाई वी नीड प्लानिंग। इम्पोर्टेंस यानी सर उसके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर न होने से निगेटिव फर्क पड़ता है और होने से पॉजिटिव फर्क पड़ता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा समझ में आ रही ना? यानी प्लानिंग अगर हम बिजनेस में अप्लाई नहीं करें तो निगेटिव रिजल्ट आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे। लेकिन प्लानिंग हमने बिजनेस में कर लिया तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, फेवरेबल आएंगे, प्रॉफिट्स होंगे। दैट्स व्हाई वी नीड प्लानिंग। तो प्लानिंग जो हम करते हैं ना, हमारा एक रोड मैप तैयार करता है, मेरा एक दिशा बन जाता है, डायरेक्शन बन जाता है, मेरा नजरिया सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। हम जब प्लान करते हैं तो हम फोकस्ड हो जाते हैं, हम उसी पे काम करते हैं, हम डाइवर्ट नहीं होते। डाइवर्ट समझते हैं ना? डाइवर्ट नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और हमारा गोल तैयार है, उसी गोल पे हम लोग काम करते हैं। ये दैट्स व्हाई प्लानिंग हमारे लिए जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। प्लानिंग में पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयड बाय स्टेटिंग द गोल्स इन एडवांस। इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, गोल्स अगर प्रॉपर डिफाइंड आपने कर लिया, एम्प्लॉयड आर अवेयर। अवेयर मतलब क्या होता है? जागरूक। मतलब आपने गोल डिसाइड कर लिया तो अवेयर हो जाएगा कि हाँ आपको यही करना है। Of what organization have to do and what they must to do achieve these goals. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. हमने गोल सेट कर लिया, सबको हमने टास्क दे दिया, टारगेट दे दिया, अब सबको गोल को अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। एक कोऑर्डिनेशन है। In absence of planning, absence मतलब अगर प्लानिंग नहीं हो तब क्या होगा?
In absence of planning, employees would be working in different directions and organization in different. मतलब कि भैया आपका जब प्लानिंग ही नहीं है तो कोई कैसे भी काम कर रहा है तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अब जैसे मान लो कि हम जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में हम हो सकता है कि ये भी प्लानिंग, जैसे आप देखो अब एक न्यूज सुने होंगे कि पटना जो महावीर मंदिर है पटना जंक्शन, वहां पर एक पाल होटल है, उसमें आग लग गई। 4 दिन पहले आग लग गई। 4 दिन पहले आग लगी, उसमें 6 लोग मर गए। 6 लोग मर गए और 10-12 लोग इंजर्ड हो गए। अब 10-12 में कैसे कितना इंजर्ड है वो डिपेंड करता है। तो लाइफ तो 6 की लाइफ चली गई और 10 इंजर्ड हो गए। हॉस्पिटल में होंगे, उनकी प्रॉपर चलेगी, पूरा बिल्डिंग आग में के लपेट में आ गया। उसके अंदर का रॉ मटेरियल सब बर्बाद, खत्म, सब कुछ खत्म, एसी तेसी सब कुछ खत्म। और वो एक बिजनेस प्रीमिसेस था। क्या था? तो बिजनेस प्रीमिसेस था पाल होटल वाला। तो अपना प्लानिंग जरूर अगर किया रहा होगा कि फ्यूचर में अगर ऐसा घटना हो जाए तो आपको इसको कैसे कम करना है। फ्यूचर क्या है, सर्टेन है कि अनसर्टेन है? तो अनसर्टेनिटी यानी फ्यूचर में रिस्क है ना, तो रिस्क को हम कम कर सकते हैं। रिस्क को जीरो कर सकते हैं नहीं, लेकिन रिस्क को हम कम कर सकते हैं। अब मान लो कि ऐसा घटना हो सकता है कि मान लो कहीं हो गया, इसलिए क्या रखना चाहिए था? फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा और क्या करना चाहिए था? दूसरा चीज बनाना दूसरा ये की अच्छा, और क्या करना चाहिए था? इंश्योरेंस। स्टॉक जो यूज होंगे उसके इंश्योरेंस करवाने पड़ेगा। क्या ठीक है ना? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस। एम्प्लॉयज का भी इंश्योरेंस होना चाहिए था। इससे क्या होगा कि मान लो चलो लाइफ थ्रेट हुआ, कोई मर गया, ठीक है, तो वो तो वापस नहीं आ सकता है, बट उसके मरने से फैमिली को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बिजनेस से आग लग गया, अगर मान लो कि उसका इंश्योरेंस हम नहीं करवाते तो फिर तो कंपनी कहाँ, जो उसका मालिक है तो रोड पर आ जाएगा। इसके लिए जो प्लानिंग करना पड़ता है कि प्लानिंग में जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज है, जो रिस्क है, उसको हम कम कर सके, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग हमारे अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मतलब सामना करना many uncertainties and unexpected situations every day. Planning helps the manager to face the uncertainty because planner try to foresee मतलब क्या होता है? आगे देखना। The future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experience and scanning the business environment. Business environment में scan करना, research करना। Uncertainties cannot be eliminated. रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। बट दिस कैन बी फोरसीन एंड मैनेजर रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप। हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, इसको रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी करना चाहिए कि भैया रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सके। थर्ड क्या है? प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? डुप्लीकेसी कह सकते हैं। मान लो कि हम प्लानिंग नहीं किए, अब ये जो काम कर रहा है कुछ हो सकता है दूसरा को यही काम कर रहा होगा। तो प्लानिंग जब आप कर लेते हैं तो कहने का आप डिपार्टमेंट बना लेते हैं, आप डायरेक्शन बनाते हैं, सबको टास्क मिल जाता है, तो उसमें ओवरलैपिंग का चांस क्या होता है? खत्म हो जाता है। और जो हमारे एक्टिविटी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होते हैं वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होगा? अगर डुप्लीकेसी हो रहा है, मान लो कि मिस्टर ए जो काम कर रहा है मिस्टर बी भी वही काम कर रहा है, यह टाइम भी बर्बाद हो रहा है ना, एक्टिविटी भी वेस्ट जा रहा है, क्योंकि एक को करना तो दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। और ये तो थर्ड पॉइंट। पिता तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। पिता नाम लिखे हैं, कल कल तो मान लिए 14 पर
I'm thinking Okay, source. कौन सा आगे पीछे हाँ मेंटल बात कर रहे हैं आप, मतलब जहाँ पर आप टेक्निकल काम कर रहे हैं एकदम सही कर लिए Yes, certainly. हैं? हैं? हाँ प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडिया जैसे मेंटल एक्सरसाइज हम प्लान करते हैं, तो कहीं हम नया सोचते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, यही हमारा क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स क्या, डिसीजन मेकिंग। क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं हम डिसीजन भी लेते हैं कि क्या हमको करना है, कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है उसको सेलेक्ट करना है। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब हम प्लान करते हैं तो बजट बनाते होंगे, किस चीज का बजट बनाते होंगे, कॉस्ट का, कितना मटेरियल खर्चा होगा, कितना लेबर खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, कितना सेल्स होगा। तो जो हम बजट बना रहे हैं यही हमारा स्टैंडर्ड टारगेट है। आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पीस रेट सिस्टम। तो पीस रेट सिस्टम क्या था, एक टेक्निक था आपका। उस टेक्निक में बताया गया था कि भैया वर्कर को एक टारगेट सेट कर दो, वर्कर को क्या कर दो, सेट टारगेट। वो कैसे काम कर रहा है उस सबके काम का एवरेज करो, एवरेज करके एक टारगेट सेट कर दो कि भैया इतना जो आपका एक्चुअल है यही अब आपका टारगेट हो जाएगा। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इज नॉट द एक्चुअल, स्टैंडर्ड इज जस्ट द टारगेट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्चुअल डेटा। कि पहले जो आपके एक्चुअल में खर्च हुए हैं, जैसे मान लो कि हम जब कॉस्ट या बजट बनाएंगे तो पिछले एक्सपीरियंस को देख के ना बजट बनाएंगे। तो हमने बजट बना दिया, अब बजट बना दिया उस पर जब हम काम करने लगे तो जो काम हम कर रहे हैं वो मेरे लिए क्या है, एक्चुअल है। जो काम कर रहे हो मेरे लिए क्या बेटा, एक्चुअल है। क्या यह पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड जो हमने टारगेट बनाया, जो हमने बजट बनाया और एक्चुअल सेम होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 100% पॉसिबल है? एकदम नहीं है। मान लो कि हम कोचिंग का टारगेट रखें कि एक महीने का हमको 1 लाख रुपया कमाना है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो जाए तो अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड मींस व्हाट, स्टैंडर्ड मींस द टारगेट, स्टैंडर्ड मींस व्हाट, द टारगेट। उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए आप एक्चुअल काम करते हो। और ध्यान रखना, अगर टारगेट आपने कॉस्ट बनाया 10 लाख का और लग रहा है कि भैया 12 लाख खर्चा होगा, एक्चुअल लग रहा है ज्यादा खर्चा होगा, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे ना। कंट्रोल कब करते हैं हम, जब एडवर्स इफेक्ट आता है। जैसे हमने आपका टारगेट सेट कर दिया, बेटा 10 घंटा पढ़ना है, लेकिन आप निकले नालायक, आप पढ़ रहे 4 घंटे, तो हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे आप पे। आपके पेरेंट्स आप पे कंट्रोल करते हैं, नहीं करते? जब आपका लगाम जब ढीला ये होने लगता है, क्या होता है, डर लगाने लगता है, जब आप होता है कि नहीं पढ़ते या कुछ ऐसे करते हैं। कभी ऐसा हुआ आप लोग की लाइफ में जब आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल किए? डेली होता है, पता है, डेली ना। इसका मतलब क्या, आप स्टैंडर्ड पे नहीं चल रहे हैं, रे लायक पर। चलो याद रखो। अच्छा ये पढ़ो, कंट्रोल मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड, जो टारगेट है, जो स्टैंडर्ड है, उसको प्लान्ड कहते हैं, जो हमने बजट बनाया, एंड एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट आया।
ठीक है, जैसे देखो ये मेरा पास्ट एक्चुअल हो सकता है, ये हमने टारगेट बना लिया, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ पहुंचेंगे तो ये हो गया एक्चुअल। तो इस दोनों में हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने से डेविएशन आएगा, क्या आएगा, डेविएशन को डिफरेंसेस कहते हैं। वो डेविएशन इधर फेवरेबल हो सकता है या एडवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, फेवरेबल या एडवर्स। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट, एंड इफ देयर इज वेरिएशन, वेरिएशन ही क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। बिटवीन बोथ देन फाइंड आउट द रीजन फॉर सच डेविएशन। अगर डेविएशन आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके डेविएशन के रीजन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। भाई कारण क्या है, क्या कारण है जो आप 10 से 4 घंटा पढ़ने लगे, 6 घंटा कहाँ जा रहा है। ओ मोबाइल दे दिए तो रील्स पे काम जा रहा है, चलो मोबाइल छीन देते हैं। कंट्रोलिंग हो गया, बस समझ रहा है। ओ गाड़ी दे दी तो दिन भर गाड़ी से घूमता था, चलो आप साइकिल से जाएगा कोचिंग। कंट्रोलिंग हो गया। और क्या हो सकता है, ओ घर में टीवी तो टीवी देखता है, तारक मेहता बोलता है स्मार्ट टीवी तो कंट्रोलिंग का मतलब यही हुआ कि सुनो ध्यान से, देखिए जब डेविएशन आए ना तो डेविएशन के रीजन को फाइंड आउट करिए, और जब रीजन फाइंड आउट हो गया तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हाँ अगर माइनर रीजन से तो फिर छोड़ दे सकते हैं। बट कहा था जी, और यही था क्या, बट इन केस देयर इज नो प्लान आउटपुट। अब मान लो कि आपने टारगेट ही सेट नहीं किया तो कोई डेविएशन पता चलेगा, नहीं चलेगा। नो प्लान आउट, देन कंट्रोलिंग मैनेजर will have no base to compare whether the actual output is adequate or not. For example, if the planned output for a week is 100 units and actual output produced by 80 units, बताओ कितना टारगेट किए हुए हैं, कितना बनाया गया, कंट्रोलिंग करेंगे। Then the manager, controlling manager must take measures to bring the 80 units production up to 100. But if the planned output 100 units is not given, अब हमने टारगेट 100 का बनाया ही नहीं था, तो जो भी बन जाए आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे नहीं। आप अपने लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब आपने टारगेट बनाया ही नहीं है। सर टारगेट अगर अचीव से ज्यादा हो तो और अच्छा है, इम्प्रूव करिए। और मान लीजिए कि आपने टारगेट किया 1 करोड़ प्रॉफिट कमाने का, आपने 1 करोड़ 20 लाख कमाया, और अच्छा है, और बढ़ाइए 1 करोड़ 30 लाख करिए। हमेशा टारगेट अनअचीवेबल हो, देखिए टारगेट हमेशा ऐसा बनाते हैं जो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे हमने बोला था ना कि मैनेजमेंट में एक जो प्लानिंग होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मार्ट का फुल फॉर्म बताइए, कोई बता सकता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल, टाइम बाउंड। तो टारगेट ऐसा बना जो अचीव हो सके, रेलिवेंट। देखिए अब यहाँ देखिए प्लानिंग के स्मार्ट के पॉइंट बताते हैं। देखिए ये बताया गया था प्लानिंग का, देखिए यहाँ पर कितना प्लानिंग चैप्टर में आ गया। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव शुड बी क्या, स्मार्ट, यानी प्लानिंग वैसा करो जो स्पेसिफिक हो, प्लानिंग वैसा करो जिसको मेजर कर सकते हो, प्लानिंग वैसा करो जिसको अचीव करोगे, प्लानिंग रेलिवेंट होना चाहिए, और प्लानिंग क्या चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, खास इंपॉर्टेंट। अब इरेलेवेंट चीज पे क्या ध्यान देने का, रेलिवेंट मतलब खास, जो पर्पसफुल हो वो रेलिवेंट हो गया। जैसे मान लो कि हम आए 1 घंटा से बात कर रहे हैं इरेलेवेंट टॉपिक पे, इरेलेवेंट मतलब बिना मतलब का, बिना बात का, बिना कोई टॉपिक के टॉपिक बना दिए जा रहे हैं। जैसे उज्जवल मान लो कि 4 दिन से लापता था, क्या उज्जवल कहाँ था, वगैरह, ये क्या हुआ, इरेलेवेंट टॉपिक हो गया। रेलेवेंट क्या हुआ, तो ये आपका रेलेवेंट हो गया जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो रेलेवेंट प्लानिंग कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट, इरेलेवेंट नहीं, आलतू फालतू को प्लानिंग करने का काम होता है। जैसे किसी से लड़ना है, किसी से बदला लेना है, तो आलतू फालतू का होना। चलिए
चलो ये हो गया बेटा। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग याद करो। प्लानिंग प्रोवाइड्स Direction. अनसर्टेनिटी रिस्क को क्या करता है, कम करता है, reduce करता है. जो ओवरलैपिंग है और बेस्ट प्रैक्टिस जो क्या करता है, कम करता है, इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है और प्लानिंग एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कोई दिक्कत। कल हम पूछेंगे फीचर्स के 7 पॉइंट, इंपॉर्टेंस के 6 पॉइंट। बोलो हाँ या ना। ओके सर, Okay, sir. कल सुनाएंगे सर। सर लिमिटेशन भी सुना देंगे आपको सर, सुना के लाइएगा, पढ़ के पढ़ के आइएगा। याद